एक सवाल करना चाहता हूं आप सबसे, इसे ध्यान से सुनिएगा। क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? ठीक है। वो हर परिस्थिति में, इवन हर स्थिति में अलग अलग तरीके से, विभिन्न विभिन्न तरीके से बात कर सकता है, लेकिन सबसे अधिक वो मनुष्यों से सपनों और दर्शन के माध्यम से बातें करता है। जब मैंने कहा क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि जब पास्टर बोलते हैं तो हाँ, प्रभु मुझसे बात करता है। बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल टॉक विद गॉड। आपके व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर आपसे बात कर रहे, इंडिविजुअली। परमेश्वर विभिन्न तरीकों से बात करते हैं। सो मेनी वेज ही कैन टॉक टू यू, ही कैन कम्युनिकेट विद यू। वो अलग अलग तरीकों से बात करते हैं। बट मेरा सवाल ये है, क्या वो आपसे बात कर रहे हैं? ज्यादातर मामलों में, मोस्ट ऑफ द टाइम, परमेश्वर सपनों और दर्शन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। अय्यूब 33 अध्याय 14 से 16 पद इस बात को बताता है। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 33 वर्स 14 to 16। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, मन नहीं लगाते, अपना दिल नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौने पर सोते समय, तब वे मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। I can say this for sure. For most people are unable to come in contact with God. I mean, they know God by knowledge, but they cannot communicate with Him. Do you know why? अधिकांश लोग ईश्वर के संपर्क में नहीं आ पाते। अधिकांश लोग परमेश्वर के पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आ पाते। ज्ञान के आधार में तो सभी परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से पर्सनली संवाद नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सबोपदेशक 5 अध्याय 7 पद, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 7। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। इस वचन का मतलब है, कई कामों की वजह से एक इंसान या मनुष्य स्वप्न देखता है या उसको स्वप्न आता है। सिंपल शब्दों में बताऊं, व्हाट यू डू, what you think, what you say throughout the day, what holds your attention most, and whether it's fill your heart and mind with positive thoughts, negative thoughts. These are the conditions in which meaningless or meaningful dreams or visions appears. दिन भर आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आपका ध्यान किस चीज पर सबसे अधिक है, ये सब चीजें आपके दिल और दिमाग को या तो सकारात्मक विचारों से भरती है या फिर नकारात्मक विचारों से भरेगी। और यही वो स्थितियां हैं जिनमें मनुष्य अर्थहीन या सार्थक सपने या दर्शन देखता है। जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ आप छूते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, दिन भर ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क विवेक में जमा हो जाती हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप सपने देखते हैं। अब दिन भर या तो आप सकारात्मक को जमा करेंगे अपने मन और दिमाग दिल के अंदर, या नकारात्मक। अकॉर्डिंगली आप ड्रीम्स देखेंगे। इसलिए हर ड्रीम्स परमेश्वर की ओर से नहीं है।
बहुत से लोग बाइबल पढ़ने में ईमानदार नहीं हैं, अधिक से अधिक प्रार्थना करने में ईमानदार नहीं हैं, पर उनको रोज सपने दिखते हैं और वो इन सपनों को देखने से ऐसा समझते हैं और अपने आप को समझा लेते हैं और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं दैट आई एम वॉकिंग विद गॉड, तभी तो मैं देख रहा हूं। मैं एक बार फिर से इसे दोहराऊंगा, इसे याद रखो। बोलो, दिन भर जो कुछ मैं करता हूं, जो कुछ मैं सोचता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं, जिस चीज पर सबसे अधिक मेरा ध्यान लगता है, वो मेरे दिल और दिमाग को सकारात्मक या नकारात्मक विचारों से भरता है। और यही वो स्थितियां हैं जो मुझे अर्थहीन या अर्थ वाले सपनों या दर्शन को दिखाता है। या तो अर्थहीन ड्रीम्स देखोगे या अर्थ के साथ ड्रीम देखोगे। तो मेरा सवाल यह, क्या परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं? देखिए, ईश्वर से आने वाले सपने और परमेश्वर से आने वाले दर्शन आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड है। सबसे अधिक किन चीजों पर आपका ध्यान है? आप किन बातों को मुंह से कहते हो, क्या सोचते हो, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इट्स डिपेंड एंड अकॉर्डिंगली परमेश्वर बात करेगा। इफ यू कैरिंग अ पॉजिटिव attitude, the nature within you, God is a positive too. फिर परमेश्वर आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, वो अपने आप को आप पे जाहिर करेगा, क्योंकि आपने दिन भर वही सोचा, वही किया जो उसको पसंद है। He will communicate. If you want God talk to you, then you will have to live a disciplined life. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे, मैं यहां पर ऐड करूंगा पर्सनली बातें करे, तो आपको एक अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लाइफ, कि पर्सनली परमेश्वर अपने आप को आप पे जाहिर करे। क्योंकि ज्यादातर वो लोगों से घोर निंद्रा के वक्त में अपने आप को रिवील करता है, अपनी शिक्षा को रिवील करता है। पर उन लोगों को कैरिंग अ पॉजिटिव हार्ट अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। रॉन्ग कंपनी, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग थिंग्स fill our heart and minds with evil. That is why people see worldly and meaningless dreams. गलत संगत, गलत विचार, गलत बातें हमारे दिल दिमाग को दुष्टता से, बुराई से भर देते हैं, और इसलिए लोग संसारिक और निरर्थक सपने देखने लगते हैं। क्योंकि बातों की बहुतायत से सपने आते हैं, तो किन बातों में, किन ख्यालों में हमारा ध्यान बिजी है, अकॉर्डिंगली हमको ड्रीम आते हैं। अर्थहीन और निरर्थक। मैंने देखा, मेरे को एक बड़ी कार मिल रही है। What is this? Discipline yourself. यहां तक समझ में आ गया सबको? दिन भर में आप जो कुछ देखते हो, आप चाहते हो कि मैं यही देखूं। हो सकता है आप किसी दूसरे के जीवन को आप देखकर आकर्षित है कि उसके जैसा जीवन आपका हो जाए, या उसके पास जो है वो मेरा हो जाए, एंड अकॉर्डिंगली यू विल सी ड्रीम। आप दिन भर जो बोलते हो, जो सुनते हो, सबसे अधिक जिन बातों पे आपका ध्यान रहता है, अकॉर्डिंगली यू विल सी ड्रीम। और हम इसे ईश्वर का नाम दे देते हैं। परमेश्वर ऐसे बात नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ स्टाइल। नहीं तो आप अर्थहीन और निरर्थक सपनों को देखने वाले बन जाओगे, और लोग ज्यादातर ऐसे ही सपने देखते हैं। आप जोसेफ के लाइफ को देखो, यूसुफ को, उसके ड्रीम्स मेंशन है, कितने सपने देखे उसने, पर जो देखे मीनिंगफुल, इफेक्टिव, पावरफुल, जो पूरे नेशंस में परमेश्वर की महिमा को लेकर आए, ही सॉ ड्रीम।
क्योंकि उसके इंटायर जर्नी जर्नी देखो, उसके बचपन में ही उसके भाइयों ने बुरा बर्ताव किया, अपनी जब फ्रेश जवानी में उठ ही रहा था, बट ही लिव्ड अ लाइफ व्हिच गॉड लव्स। उसने ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर को पसंद है इन एवरी सिचुएशन। तो परमेश्वर उससे बात कर सकता था, और परमेश्वर सपनों के द्वारा अपने आप को उस पर रिवील किया। उसने मिस्र और सभी उस समय की पूरी दुनिया को भुखमरी से बचा लिया। He saw। आज क्या देखते हैं? अपने आप सवाल करो, क्या वाकई परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं? देखिए, ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप किन चीजों में रहते हैं वही चीजें आपको दिखाई देती हैं। अब पॉल देखो, पॉल एक अच्छी चीज सिखाता है। 1 Corinthians chapter 9:27 में वो सिखाता है हाउ टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, अपने आप का अनुशासित कैसे करें। 1 Corinthians 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही की रीति से किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो कहता है ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यानी कि वो ये कहता है कि मेरे मैसेज के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ होनी जरूरी है, और मेरी लाइफ मेरे मैसेज के अकॉर्डिंग कैसे होगी? मैं अपनी देह को अपने वश में रखता हूं। नाउ डिसिप्लिन, अनुशासित जीवन, इट मीन्स ही वाज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सेंसिबिलिटीज। वो इंसानों के मानव जो है, इंसान है, वो उसके सेंसेस के बारे में, ज्ञानेंद्रियों के विषय में बातें कर रहा है। जैसे वो कहता है मैं मार कूट के वश में करता हूं। ह्यूमंस हैव 5 senses: sight, hearing, smell and taste and touch. These are 5 senses in human body. And Paul says कि मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं। कुछ लोग को इमेजिनेशन तो बैट ले लिए, एक कांटे वाला डंडा ले लिया और अपने आप को मार रहे हैं। पर वो आगे ये भी कह रहा है ऐसा ना मैं औरों को प्रीच करूं और फिर खुद किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊं। यानी वो साफ साफ कह रहा है कि मैं जो प्रीच करूं अकॉर्डिंग टू मेरी लाइफ भी वैसी हो। और मेरी लाइफ कैसी होगी? अनुशासन से। और अनुशासन के लिए वो क्या करता है? मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। तो देह को मारने कूटने का या उसे वश में करने का अर्थ क्या है? वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है। मुझे क्या देखना है, क्या देखते रहना है, ही कंट्रोल। मुझे क्या सोचना है, ही कंट्रोल। मुझे क्या सुनना है, किन बातों पे मेरा ध्यान, मेरे कान होने चाहिए, मेरी जबान से क्या निकलना है और क्या नहीं निकलना चाहिए, मुझे क्या छूना और क्या नहीं छूना है। वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। और तभी वो कह पा रहा है आई कंट्रोल माई बॉडी। कहीं ऐसा ना हो मैं प्रीच करूं और खुद निकम्मा ठहरूं। तो अपने आप को एक अनुशासन दिया है उसने, इसलिए परमेश्वर उससे बात करते हैं। एक राइस के साथ नहीं रहा। यीशु के दुखों में वो उस वक्त चेलों के समान सहभागी नहीं था। वो खुद विरोधी था मसीह का, कलीसिया का, सताने वाला। वो कहता है मैं सबसे बड़ा पापी था। इवन दो वो अपने आप को एक बहुत बड़ा पापी कहता है, पर 12 चेलों से अधिक वो ईश्वर के करीब होता है, क्योंकि उसने अपने संदेश के अनुसार अपना जीवन जिया, डिसिप्लिन लाइफ। 12 चेलों ने प्रभु भोज की विधि नहीं दी। द पॉल, द ओनली वन पर्सन जिसको ये परमेश्वर ने रिवील किया, he was walking according to God's word. प्रभु से बात करते थे। We have to be disciplined our eyes, our ears, our touch and our tongue. क्या देखते हैं? अनुशासन करो अपनी आंखों का। जोब ने, अय्यूब ने भी अपने वचन में अपने एक अनुशासन को दर्शाया है।
कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, मैं कैसे किसी कुमारी को देख सकता हूं। डिसिप्लिन, देह को मारना कूटना यही है। उसने अपनी आंखों को अनुशासित किया, पौलुस ने अपनी आंखों का अनुशासित किया, यही देख। कानों का अनुशासित किया, यही सुन। जबान का अनुशासित किया, यही बोल। दिमाग का अनुशासित किया, छूने तक को भी। कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है, क्या संगति करनी, क्या नहीं करनी है। एंड अकॉर्डिंगली प्रभु ने इस पे उससे बातें की। आप दिन भर कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, कुछ भी सोचें, कुछ भी कर दें, और यूर इमेजिनिंग कि प्रभु आप बात करेंगे मुझसे। प्रभु ऐसे बात नहीं करता। एक रॉन्ग फेलोशिप, रॉन्ग लाइफ जीकर आप कितनी फास्टिंग, कितना ही कुछ प्रार्थना आराधना करो या करवाओ, प्रभु आपसे बात नहीं करेंगे। प्रभु बात करते हैं आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। देखिए, पौलुस ने ये बताया कि उसके लाइफस्टाइल में कंट्रोलिंग पावर थी डिसिप्लिन के लिए। कुछ भी देख लेते हैं हम लोग, दुनिया में बहुत कुछ बुरा बुरा देखने को मिलता है। देखो, मैं आपको बताऊं, हम एक ऐसे अशुद्ध संसार में रह रहे हैं जो हर वक्त हमें करप्ट करने की कोशिश करता है। सो अब हम देखने से तो इनकार नहीं कर सकते, पर यदि आप देख लेते हैं तो यू शुड से, लॉर्ड आई एम सॉरी कि मैंने क्या देख लिया, मुझे देखना तो नहीं चाहिए था। इवन जो भी आपको देखने को मिलता है या फील भी नहीं करना है, आई एम सॉरी, आई एम वीक, I'm trying to do best to live holy and righteous life before you. Help me, mercy on me, forgive me, Lord. मुझे नहीं सुनना चाहिए था प्रभु, please correct me. You must say deeply sorry anytime जब आपसे गलतियां। कुछ लोग आपको अपना अनुभव बांटते नजर आएंगे। मुझे ना पता लग जाता है पहले से कोई मरने वाला है, मुझे ना पता लग जाता है। देखो, हम जिस संसार में रहते हैं ना, हमें लोगों के हाव भाव, एक्शन का अनुभव मिल जाता है। मुझे एक समय में एक आदमी मिला था, बात करते करते पूरा हिल रहा था वो। मैं मन में कहता, इसकी जिंदगी थोड़े दिन की रह गई है, और वो थोड़े दिन में ही चला गया। देखी हुई बातों पे नहीं, मगर डिसिप्लिन जीवन को जीने से हम परमेश्वर के संपर्क में आते हैं। देखो, लोग हमसे बात करेंगे, प्रभु के दास भी बात कर सकते हैं, पर मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं पर्सनली? आप कह पाए, ईश्वर ने मुझसे कहा है, प्रभु ने मुझसे। प्रभु ने कितने टाइम से हम ये प्रेयर मीटिंग्स कर रहे हैं। पेंडेमिक से पहले जो भी मीटिंग्स रही, दैट्स ओके। उसके बाद डीपली मैसेज की सेवकाई चलती रही लॉर्ड्स पावर में। आप जाके, प्रभु मुझसे कहा कि नाउ आफ्टर द मैसेज यू शुड प्रे फॉर द सिक, और जब मुझसे कहा तो वो हो भी रहा है। जब प्रभु बात करते हैं, He doesn't need a human strength। फिर उसे आपकी कोई परिश्रम नहीं चाहिए, आपको कोई संघर्ष नहीं चाहिए। अब प्रभु ने कहा तो हो जाएगा। सब पौलुस के इस कथन को आप समझ पाए हैं कि मैं अपनी देह को मारना कूटने का अर्थ क्या है? वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है, अपने ज्ञान इंद्रियों को। इवन दाऊद ने भी एक बात कही, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। वो भी अनुशासन में ला रहा है अपनी बॉडी को। इवन Psalm 42 वर्स 1 and 2 में भी वो कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे मैं परमेश्वर के लिए हाफता हूं। लेकिन वहां कुछ और लिखा है, मैं उसको और खोल के बता रहा हूं। वैसे हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूं, जीवते पर के परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मतलब उसका शरीर चाहत रखता है परमेश्वर को पाने की। तभी परमेश्वर का वचन कहता है 2 Corinthians 3:17, आवर बॉडी इज अ टेंपल ऑफ गॉड। हमारी देह से ही, हमारी देह के लाइफस्टाइल से ही परमेश्वर हमसे कम्युनिकेट करता है। अगर ये मंदिर बना हो, नाउ थिंक अबाउट दिस, अगर ये मंदिर है तो मंदिर कुछ भी देख लेगा, कुछ भी कह देगा, कुछ भी सुन लेगा, किसी की भी संगति कर लेगा। तो ऐसे मंदिर में ईश्वर नहीं रहता। We have to discipline। हमें अपनी आंखों को,
हमारे सुनने को, हमारे स्पर्श को, हमारी टंग को डिसिप्लिन में लाना है, अनुशासन में लाना। देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक अच्छा प्रकाशन मिल रहा है कि प्रभु आपसे बात कैसे करते हैं। संदेश छोटा है, आई बिलीव इफेक्टिव है आपकी स्पिरिट के लिए, और आप सबकी कहीं ना कहीं ये इच्छाएं हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें करे। तो परमेश्वर बात करेगा जब आप अपनी देह को कंट्रोल में रखेंगे, आपकी सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार, दूसरों के लिए रॉन्ग थॉट्स या रिवेंज, बदले की भावना, इविल माइंड, लोगों का नुकसान करना, ये सब चीजें मन में भरकर रखकर ऐसी कल्पना करना कि परमेश्वर मुझ पर अपने आप को जाहिर कर दे, नहीं होगा। क्योंकि ये आपके जीवन पर निर्भर है। प्राचीन काल की जितनी भी दास भविष्यवक्ता को हम देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल ही कुछ और है, इसलिए प्रभु अपने आप को उन पर जाहिर कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है। मूसा सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उससे बातें की, क्योंकि नम्रता प्रभु को भाती। 20 लाख से ज्यादा इजरायली को निकाल के लिया है मिस्र से, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं अब यहां पर, ताकि आप सोचें क्या परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। वो एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, परंतु इंसान उस पर ध्यान नहीं लगाता, उस पर मन नहीं लगाता, अपना दिल नहीं लगाता। कई माध्यम है परमेश्वर की बात करने के। एक माध्यम ये भी है कि वो भी मेरे थ्रू भी आपसे बात कर रहा है, मगर ठीक है, अच्छी बात है, मगर उसकी सबसे हार्दिक इच्छा ये कि वो पर्सनल आपसे बातें करे, पर्सनल तरीके से, और आप कहें कि गॉड मुझसे बातें की, प्रभु ने मुझसे बातें की। जब प्रभु बात करते हैं, there will be no confusion at all। जब प्रभु बात करते हैं, there will be great peace in your heart with confidence कि हो जाएगा। मगर सबसे अधिक जो सरल तरीका है कि वो अपनी बातों को या इंसान को कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए, या उसके थ्रू किसी काम को अंजाम देने के लिए परमेश्वर सरल तरीके से सपनों दर्शनों का उपयोग कर लेता है। ये बहुत इजी वे है जिसमें वो परमेश्वर बात करता है लोगों से। नबूकदनेस्सर जैसे लोगों से परमेश्वर ने ऐसे ही बातें कर ली थी, सपनों के माध्यम से। उसका नुकसान दिखाया था परमेश्वर सपनों द्वारा, तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। जब इंसान गहरी नींद में होता है, थोड़ा डिसिप्लिन में आओ, मतलब जल्दी सोने की आदत डालो, तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो को भी प्रार्थना करने के लिए। मैंने अपने आप को ऐसे में यूज टू कर लिया है, अगर मैं 3-4 घंटे भी सोऊंगा तो मेरा हो जाएगा, मगर मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप टाइम से सोने की आदत डालो। टू मच मोबाइल, मीम्स, सोशल मीडिया, ये दुष्टात्माओं के ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना कि आपको परमेश्वर के स्वप्न दर्शन से वंचित कर रहे हैं। लोग विदाउट विजन जी रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां प्रजा निरंकुश हो जाती है। जब विजन ही नहीं है ना, दर्शन ही नहीं है, फिर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अब परमेश्वर आप में से हर एक को एक विजन देना चाहता है, जिसकी वजह से आप चलें, मसीह में दौड़ते रहें। बिना किसी दर्शन सपनों के अगर आप मसीहत में दौड़ रहे हो तो आगे चल के मना कर दोगे, प्रभु का इनकार कर दोगे, क्योंकि विजन ही नहीं है हमारे पास। बाइबल कॉलेजेस में ढेर सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं,
पर जिन स्टूडेंट्स के पास विजन नहीं होता ना, वो बस पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते। वो जाके घर में बैठ जाते हैं। उसके बाद मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे, पर वो कुछ नहीं कर पाए उसके बाद। मगर जिनके पास विजन था, उन्होंने तहलका मचाया दुनिया में जाके फिर। एंड आई बिलीव आप उसमें से एक हैं, विजन के साथ चल रहे हैं। तो परमेश्वर खुद जानता है, अगर आपके पास सपना नहीं है, दर्शन नहीं है, तो फिर आप नहीं चल पाओगे प्रभु के साथ। यूसुफ को यही चीज आगे बढ़ा रही थी, ड्रीम्स। सपनों का देखने वाला कहां पहुंच गया, उसके बाद प्रधानमंत्री बना। इवन यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य लिखा, ही सॉ इन द विजन एवरीथिंग। अगर वो प्रभु के कांटेक्ट में नहीं होता तो कैसे देख लेता, और कैसे हमारे लिए वो बातें आ पाती। ही सॉ एवरीथिंग। जो कुछ तुझे दिखाता हूं उसे अपनी आंखों से देख और लिख ले। माय गॉड, कितनी अद्भुत बात है ये। डैनियल को जब परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया था केदार नदी के तट पर, तो वो मुर्दों की तरह गिर पड़ा था। तब स्वर्गदूत उसे छू के कहा था, उठ, जो तुझे दिखाता हूं उसे ध्यान से देख और अंत के दिनों के लिए उसे रख छोड़। कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिखाता है प्रभु। इन सभी लोगों का परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया थ्रू ड्रीम्स एंड विजन्स। बट हाउ? अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ। डैनियल दिन में 3 बार घुटने टेकता और परमेश्वर की शास्त्र पर लिखा है, वो शास्त्र पे ध्यान। डैनियल में लिखा है कि उसने शास्त्र के पढ़ने से यह जान लिया कि यरूशलेम 70 साल के बाद आजाद हो जाएगा। उसने ये बाइबल से ही, उसके समय के शास्त्रों से ही जाना था। वो मेडिटेट करता था। तो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, उस पर मनन करने वाला व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू वचन के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, टाइम पर सारे काम करता है। एक अनुशासन लागू करो अपने घर में, नहीं तो सब छूट जाओगे। रैप्चर में कोई जाने वाला नहीं। एक अनुशासन, हर चीज का समय पे हर चीज करो। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि दिन बुरे हैं और बाइबल ये भी कहती दिन कम किए गए हैं। तो ये बात तो मैं खुद 100% जानता हूं कि यहां पर जो लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिनका खुदा से कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है। उनका कांटेक्ट बस यही होता है जो वो यहां सुनते हैं, पर व्यक्तिगत कांटेक्ट परमेश्वर के साथ। दिन भर क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, किन चीजों में उलझे रहते हैं, ये सारी चीजें आपको अर्थहीन सपने दिखाती है। नाइटमेयर्स होने लगते हैं, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, तुम्हें आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। ये आपके लाइफस्टाइल है, जैसे लोग जीते हैं वही दिखता है, वही घटता है।